परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से ही शुरू होता है। आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाएं। नशा मुक्त का संकल्प लें। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। क्लीनर एयर अवेयरनेस, एनवायरमेंट एंड नशा मुक्ति, पर्यावरण को कैसे शुद्ध और ग्रीन रखना है और प्लस हमें नशे की चीजों में नहीं जाना है, ये हमारा आज का विषय है। समझ में आ रहा है? अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आएगी, आप उठ के पूछना है। सर अभी आने वाले हैं, कहीं पे भी कुछ तकलीफ होती है उठ के पूछना है, करेक्ट? कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। रेडी है सर? यस। एंड सेकंड थिंग, हमें एनवायरमेंट से प्यार करना है, जितना हो सके प्लांटेशन करना है। हम स्कूल में भी मैम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, मानसून से पहले ये पूरा पैच को ग्रीन करेंगे, हेज लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरीके से आप मेरे साथ नोबल कॉज में जुड़ सकते हो। मेरा नाम, मुझे पीयू दीदी आप बोल सकते हैं। मैं ओमकार में रहती हूँ, ज्यादा दूर नहीं हूँ आपसे, ओमकार अड्डा माउंट। सो गाइस, वंदे मातरम सबसे पहले। और मैं बॉस फाउंडेशन की ट्रस्टी पीयूष चौहान, पीयू और हमारे साथ महिला शिक्षा कल्याणकारी संस्था का कोलैबोरेशन है। हम दोनों संस्थाओं ने मिलके ये पूरा कैंपेनिंग हाथ में लिया है और हमारे साथ मुंबई ग्रीन मिशन भी है। क्लीनर एयर अवेयरनेस का भी हमने साथ में कोलैबोरेशन किया है। तीनों एनजीओ ने मिलके हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इसके लिए मैं तहे दिल से कुरारगांव शिक्षण प्रसारक मंडल को और जीजा माता विद्या मंदिर को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इलेक्शन टाइम में पोलिंग लगा हुआ था, सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी सब कुछ सॉर्ट आउट किया रात की 1 बजे तक। और सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, सबको थैंक यू ऑल ऑफ, हमारे इस कैंपेनिंग में हमें सपोर्ट किया। एंड हमारे एडिशनल कमिश्नर IRS सर श्री समीर वानखेड़े सर हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। और ये मोस्टली जो बहुत ज्यादा ड्रग्स से सेंसिटिव एरिया है, वहां पे सर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बात करना लोगों से, उनको रिहाब सेंटर में भेजना, कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए। बच्चों के करियर को लेके बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव है सर, की पूछते हैं आपको क्या बनना है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ग्राउंड लेवल के जो ऐसे इंसान है उन्हें हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे हमारे फाउंडेशन और पूरा स्कूल की तरफ से, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है हमारे देश को। एंड सेकंड चीज मैं बोलना चाहूंगी दिनेश लाड सर का, कि जो क्रिकेट के कोच है रोहित शर्मा जी को, डिसिप्लिन सर है। हमने अभी क्लीनर एयर अवेयरनेस का वाइलिया कॉलेज में जो प्रोग्राम किया, सर मुझे वहीं पे मिले थे और इनका जो एक एनर्जी और डिसिप्लिन देखा मैंने, तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे भी आपके साथ जुड़ना है, क्योंकि इसी तरीके से एक आदमी का काम नहीं है ये, सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे तो हम देश को हेल्दी और फ्रेश लाइफ दे सकते हैं। बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगी कि आप फिट रहे, हिट रहे और हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेश और ग्रीन रखें, बिकॉज ये हमारे देश का फ्यूचर है। इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये जोश के साथ इनकी सोच अच्छी रहे। एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सर, जुम्बा, योगा, सारे एक्टिविटीज में हम डालते हैं। और हमारे साथ जो आज इतने रिस्पेक्टेड ये डिग्निटीज बैठे हुए हैं, राम जी योग गुरु है, पूरे दिंडोशी को सर योग सिखाते हैं। एंड सेकंड, चंद्र प्रकाश यादव जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सारी महिलाओं को, जो स्लम की जो महिलाएं हैं, उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब कोई भी बिल्डर आके उनका घर तोड़ता है। एंड थर्ड, दिनेश सर हमारे साथ अभी जुड़े हैं। समीर सर को तो आप सब सभी जानते हैं कि एक मिसाइल से जिसको बोल सकते हैं। और हमारे साथ मैम जानवी मैम है, और सचिन कदम सर का भी मैं थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया सारे टीचर स्टाफ्स के साथ। एंड ऑल माय बॉस फाउंडेशन टीम जो हमेशा एक कॉल के ऊपर रेडी रहती है और इस कैंपेनिंग में, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। थैंक यू, जय हिंद। यहाँ पर आज कुरार विलेज में बहुत ही अच्छा भव्य नशा मुक्ति कार्यक्रम रखा गया है, जीजा माता विद्या मंदिर स्कूल में रखा गया है। तो मैं इस पहल की बहुत सराहना भी करना चाहता हूँ। दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि बच्चों को बच्चे के बीच में आके स्कूल और कॉलेज में जाके, जहाँ पर जो टारगेटेड छात्र होते हैं, तो वहाँ पर नशा मुक्ति की बात करना और वहाँ पर ऐसे प्रकार के कार्यक्रम रखना, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप।
बोस फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे और पीयूष चौहान के लिए क्या कहेंगे? दूसरी बार कुरार विलेज में ये नशा मुक्ति अभियान रखा है। देखिए, जो बोस फाउंडेशन है, स्पेशली पीयूष चौहान जी, ऑलरेडी हमारा चौथा और पांचवा कार्यक्रम है। पिछला कार्यक्रम भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि पुलिस है, म्यूनिसिपैलिटी है, उनके साथ भी कार्यक्रम किया है इन्होंने। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप व्हाट शी इज डूइंग, वेरी डेडिकेटेड लेडी। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा क्यों कुरार, क्योंकि जो सबर्बन मुंबई में सबसे ज़्यादा ड्रग कंजम्पशन के केसेस हुआ करते हैं, जोगेश्वरी, मलाड, कुरार, समता नगर, ये सब जो इलाके जहाँ पर जो स्लम पॉकेट्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ड्रग पेडलिंग, ड्रग कंजम्पशन के बहुत सारे केसेस होते हैं। और जो ड्रग सप्लायर्स भी होते हैं, पेडलर्स भी होते हैं, तो वो बच्चों को ज़्यादा टारगेट करते हैं स्कूल कॉलेजेस के परिसरों में, क्योंकि वो टारगेटेड और गलीबल ऑडियंस होती है, तो इसके लिए उनको टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पर ही नशा मुक्ति, जो ग्राउंड जीरो जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर ही मैक्सिमम नशा मुक्ति करने की ज़रूरत है, और जो कर रहे हैं। तो बहुत ही खुश हूँ। आज मैं बहुत सारे जगह पे चीफ गेस्ट वगैरह बुलाते हैं, लेकिन आज का जो चीफ गेस्ट मैं आया हूँ उसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं पीयूष जी को दूंगा कि ऐसे अवेयरनेस के उन लोग ने जो कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये बच्चों को बताना जरूरी है कि आजकल बहुत ही ड्रग्स का आपने देखा होगा पंजाब में, अभी जम्मू भी जाके आता, जम्मू में भी वही चालू है, सब वहाँ पर ड्रग्स की सब सप्लाई ज्यादा होती जा रही है। तो ये सब रुकना चाहिए। तो पीयूष जी काम कर रहे हैं, मैं आज से उनसे साथ जुड़ने जा रहा हूँ, जैसे कि समीर जी भी जुड़ गए, मैं भी जुड़ने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं, ऐसे मैं कहूँगा। युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन भविष्य नशे में जा रहा है, इस पर क्या? देखिए, युवा देश का भविष्य ही है और भविष्य ही रहेगा, मैं तो ये कहूँगा। और इसके लिए मैं स्पोर्ट्स के माध्यम से जो बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व, ना कि मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिकेट में ज्यादा आप इन्वॉल्व हो, बाकी के भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, बाकी भी ज्यादातर स्पोर्ट्स है, ज्यादातर स्पोर्ट्स में आने चाहिए। अब योग में आना चाहिए, बच्चे ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए और स्कूलों में ज्यादा ये बातें होनी चाहिए। मैं पीयूष को कहूंगा कि मैं जिस स्कूल को कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद, वो स्कूल में भी हम लोग ऐसे एक अवेयरनेस का फर्ज रखेंगे। कुरार में दूसरी बार नशा मुक्ति अभियान। देखिए, सबसे पहले मैं जीजा माता स्कूल के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इनिशिएटिव दिया, हमें एक मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। इस्लाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चे जो टीन एज के बच्चे हैं, लोगों को देख के इंस्पिरेशन होता है कि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ई सिगरेट पी रहा है, तो उनको एक मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। उसका साइड इफेक्ट क्या है, अदरवाइज बच्चे जो हमारे भविष्य है, भविष्य हमारे कहाँ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो हमारे जो रोल मॉडल लाए थे यहाँ पे, समीर वानखेड़े सर, लाड सर, योग गुरु हमारे हैं, तो ये बच्चों को मोटिवेट देंगे कि एक हमारे आईएएस ऑफिसर का आईएएस लेवल का ऑफिसर हमारे बीच में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, यूपीएससी क्या होता है, एमपीएससी क्या होता है, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य है और इनसे इनको रोल मॉडल मिलेगा और यही सोच के लोग आगे लेवल तक जाएंगे। पीयूष चौहान जी के लिए क्या कहेंगे? पीयूष चौहान का तो जितना बोलो उतना कम है, और एक उनका एक अलग इंस्पिरेशन है। सबसे पहले आज मुझे बोलना था, कल उनका मैराथन है और वो 40 किलोमीटर भागने वाले भी है। तो बच्चों को एक गोल चाहिए कि बच्चे आज सुबह उठते हैं, अरे यार आलस जाना नहीं है, मैदान जाना नहीं, मोबाइल बिजी हो जाते हैं। एक उनको भगवान ने हर चीज़ दिया हुआ, फिर भी सुबह उठ के लोगों के 5-6 बजे उठ जाना, लोगों के लिए काम करना और खुद के लिए भी, और एक अपने आप को एक शो कर देना कि यार मैं सुबह 40 किलोमीटर भाग सकती हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों को मैं अपनी मॉडल से खुद कहूँगा, बच्चों को बताओ कल तुम 40 किलोमीटर भाग रही हो, बच्चे 40 से 2-4 किलोमीटर भाग सकते हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा चीज़ें।